सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि मानव जीवन जब हमारा जीवन पशुओं से बदतर जब देवताओं से बेहतर हम कैसा बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्या हमने अपना जीवन पशुओं से भी बदतर बना रखा है, जहाँ हमने अपना जीवन देवताओं से भी बेहतर बना रखा है, ये हमारे हाथ में होता है। गुरु नानक देव जब चोला छोड़ने वाले थे तो मेहता कालू सुलखनी जो जो उनको नहीं पहचान पाए बेबे नानकी के अलावा, उन्होंने पूछा जाके कि एक बात बताओ हमें कि ये जीवन क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाए सारी जिंदगी। तो उन्होंने कहा 2 बर्फ की डेलियां लेके आओ और एक गंगा जल लाओ, एक गंदा पानी लाओ, और ये दोनों बर्फ की डलियां उसमें छोड़ दो। गुरु नानक देव जी ने कहा बाबा जी ने कि ये तुम्हारा जीवन है बर्फ, अगर इसको कुसंगति में डाल दोगे तो ये इसका रूप हो जाएगा, अगर साध संगत में डाल दोगे उसका रूप हो जाएगा। इसका अपना कोई रूप नहीं है, इसको किसी संगत में तुम कैसी संगत में डालते हो ये वैसा रूप बना लेता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन पशुओं से बदतर। हमारे पास क्या है? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। ये आंख, इस आंख से ज्यादा चील देख सकती है, बाज देख सकते हैं, हजारों किलोमीटर ऊपर से वो देख लेते हैं नीचे कोई मरा हुआ पशु पड़ा है, पक्षी, और वहां से वो आ जाते हैं। इतनी तेज उनकी आंख है। हमारी नासिका से तेज कुत्ते की नाक है, लैबरा। पुलिस वालों ने कुत्ते रखे थे, कुत्ता स्मेल करके बताएगा। जुगनू के पीछे लाइट लगी है, उसको कोई टॉर्च लेने की जरूरत नहीं है, उल्लू रात को भी देख सकता है। इसलिए मोर नेशनल बर्ड है, गाय हमारी माता है। हम पूछ नहीं कहते कि 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास है। हंस, इतने अच्छे अच्छे पक्षी हो, कोयल जी बहुत मधुर हमारी वाणी से अच्छी। तो हमारा जो जीवन है, जब हम मर जाते हैं इस चमड़ी का कुछ नहीं बनता है, बांस मारती है 24 घंटे बाद आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, हर जगह 83 लाख रोम में बाल है, हर रोम में पसीना, मल मूत्र अंदर अलग पड़ा है। तो ये हमारा, अगर हम शरीर का मान करते हैं और सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, ये पशुता के काम है। नामदान लेना, सेवनम करना, सेवा करना, पिछली जितनी साधना अच्छे कर्म किए उसको आगे जाना, प्रोग्रेस करना, कि कम से कम मोक्ष मुक्ति ना मिले तो मनुष्य जीवन तो मिल जाए, फिर कोई अच्छा गुरु मिल जाए हमें आगे पढ़ाने के लिए। इतना तो इंतजाम कर ले कम से कम। पर अगर इतना भी नहीं किया तो खाना, ये तो सारे लाइन में लगे हुए हैं, कुत्ता बिल्ला बंदर अंडज वेरस। अब मनुष्य तो एंड में, फिर ये जाएगा मछली, फिर कछुआ बनेगा, मत्स्यवतार, कच्छवतार, इस तरह से जोनियों में घूमता घूमता यहाँ आएगा। इसके लिए बैग जाने का कोई चांस नहीं। जैसे कोई 10वीं में फेल हो गया, नर्सरी में बैठेगा तो कितनी बेइज्जती इसकी होगी यार, कहाँ 10वीं का बच्चा, कहाँ नर्सरी में बैठ गया आगे। ऐसे ही कहाँ 84 लाख के बाद मानव शरीर मिला जो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत फकीर धारण करते हैं, राम कृष्ण नर अवतार लेते हैं इसमें लड़के की तरह प्रॉपर। तो वो जीवन हमारे पास था, तो हमने क्या किया? खाना पीना सोना भोगना। किसके लिए किया जी? पति के लिए जी, माँ के लिए जी, बच्चों के लिए। तुम्हारे साथ जाएंगे? नहीं, वो अपना कर्म ले जाएंगे मरने के बाद। आज से पहले कहा थे जब उसके बाद होंगे, ये नहीं, सारा जीवन जिनके लिए किया वो भी तुम्हारे साथ हो। जो मर्जी किसी के लिए संसार में कर लो, सिर काट के सिर पे रख दो, तब भी वो ये कहेगा किया क्या है तूने मेरे लिए, बता। हर घर घर की स्टोरी है, हर रिश्ते की स्टोरी है, चाहे कुछ भी कर लो। तो अब सारा जीवन उनको दे दिया खाना पीना सोना भोगना में। और पशु का भी चमड़ा काम है, जुत्ती बनी बाद में, सैंडल बने, अच्छे अच्छे बूट बने उसके, और तेरी तो चमड़ी की काम नहीं है नर नारी की। और जहां तो तूने खाना पीना सोना भोगना, ये पशु था, तो पशु से भी तू बदतर है कि तेरी ना इंद्रियों में उतना ही बल है, दिमाग में क्या खाया क्या पहना ये भी तुझे याद नहीं है। और प्लस तेरी इस चमड़ी का भी बाद में कुछ नहीं बनना, 24 घंटे में जलानी पड़ेगी, बात संभालेंगे नहीं तो बर्फ में रखनी पड़ेगी। और तू मनुष्य जीवन तुझे मिला था, इसलिए तूने आत्महत्या की अपनी खुद। ये नहीं कि वहां से गिरा तो तुम मरा या ट्रक के नीचे रह गया, तूने खुद इस देह की मानव देह
जो इतनी दुर्लभ है तुझे मिली है, तू इसका त्यारा खुद है, क्योंकि तूने इसको सिर्फ 70 साल में 8 घंटे सोया ना, 8 घंटे तूने काम किया, जब बिजनेस किया और छोटा सा 4 घंटे बजे थे, उसमें सही ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, प्रवचन नहीं मिला, और एंड में 0 रिजल्ट आया। जो सामान इकट्ठा किया था ये शरीर से, सारे रिश्ते से शरीर जब्त कर लिया, काल माया ने, वो रिश्ते सारे टूट गए, शरीर जला दिया, काम खत्म हो गया। अब पहले वो सारा सामान जब्त हुआ, अब 84 लाख की जेल मिली अलग से, और खुद को समझदार समझता है, मैं बड़ा समझदार हूं, मैंने इतना ये किया, वो किया, उसका रिजल्ट मिल जाएगा आगे जा, जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा भोगा जाएगा। 84 लाख योनियों में भड़का जाएगा। 3 घंटे का पेपर था, तब तूने कुछ लिखा ही नहीं, अब टाइम खत्म हो गया, अब तो 1 मिनट भी नहीं है, नहीं जी नहीं मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन लिखने दो मैं ठीक कर लेता हूँ। बोला जी जो करना था 3 घंटे में करना था, पेपर खत्म, घंटी बज गई, पढ़ाओ। तो सारा जीवन तो अब चला गया बेचारे को, कहीं कोई कीर्तन सत्संग सुना तब तक होश आई, तो चला तब तक इतना फंस चुका था, आगे से आगे, आगे से आगे, तो वापस आने की सोची है तो मृत्यु होगी तब तक। तो इसलिए ये है जानवरों से भी बदतर जीवन जो इंसान बताता है। जहाँ तो चिंता में, कोई देखो पक्षी गैस का चूर्ण नहीं खाते, उनको कोई बीपी की बीमारी नहीं, उनको कोई शुगर की बीमारी नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, इतने त्यागी है, कोई हिसाब नहीं, मस्त है। और ये इंसान ये इतनी टेंशन में हमेशा से। तो अब यही जीवन देवता के शरीर में खुशबू आती है, और देवता को नौकरी नहीं करनी जाने पड़ता कि उस शरीर वो 8 घंटे जॉब करेंगे, सैलरी लेंगे। उनके लोग का उनको वहां पे जो भी सामान चाहिए होता है, यहाँ का सेब चाहिए, स्वर्ग लोक का ऐसे सोचा तो आ गया, यहाँ की रसमलाई चाहिए ऐसे सोचा तो आ गया। उनके शरीर से खुशबू आती है देवताओं, और देवता का ज्ञान मनुष्य शरीर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जहां भी ये प्रवचन चलते हैं देवता लोग आते हैं कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए गुरु सूक्ष्म शरीरों के लिए भी बोलते हैं और स्थूल शरीरों के लिए भी बोलते हैं। जब वो प्रवचन करते हैं तो उधर बहुत सारी अच्छी रूहें, देव स्वरूप इकट्ठी हो जाती है और सुनते हैं। और जब हमें मानव शरीर मिलेगा, ये जो इतना अच्छा ज्ञान, तत्व ज्ञान चल रहा है, हम साधना करेंगे, हम शरणागति करेंगे, और इस बार तो देव योनि में ही रहे, आगे वैकुंठ, शिव लोग, सतलोक, अगम लोग, अनामी लोग, क्या लोग जाएंगे। तो इसलिए देवता में चाहे ज्ञान शक्ति ज्यादा है, और देवता का शरीर भी दिव्य है, लेकिन देवता कर्म योनि में नहीं है, इंसान कर्म योनि में है। इंसान गुरु से ज्ञान पाके किसी भी लोक में जा सकता है, अपने प्रारब्ध में प्लस कर सकता है। देवता जो स्वर्ग तक सीमित है, वहां किए हुए कर्म उनके नोट नहीं होते, उसका कोई फल नहीं होता, इसलिए देवता इंतजार करता रहता है कि कहाँ कीर्तन प्रवचन चल रहा है, किस सत्संग, किस गुरुद्वारे में, किस मंदिर में, किस दरगाह पे, किस जगह पे कोई पूर्ण संत बैठे हैं और क्या ज्ञान दे रहे हैं। जब मनुष्य बनेंगे तो ये तब काम आएगा वैसे साधना करने में, तो वो भी उस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो 10, 12, 50, 100 अगर स्थूल शरीर से बैठे हैं तो देवता हजारों की उस जगह पे होते हैं, जिनके लिए संत बोलते हैं कि चलो तुमने तो अपना कल्याण नहीं करना, मत करो। लेकिन ये जो सुन रहे हैं देव लोग, इनमें ज्ञान शक्ति ज्यादा, और इन्हें मानव चूल्हे की अहमियत का पता है जो आज तुम्हारे पास है, तो वो उनके लिए भी, सूक्ष्म रूहों के लिए भी वो बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, लेक्चर करते हैं। तो ये कर्म योनि में मानव शरीर है और ज्ञान शक्ति युक्त है, अपने लाभ की बात सोच सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। आत्मा के कारण ये जिंदा है। आत्मा निकल गई, जैसे पीछे लाइट बंद कर दी, बिजली का सारा फ्यूज हो गया। आत्मा के अलग होते ही शरीर की असली औकात सामने आ जाएगी। माँ के पेट में आत्मा एंटर हुई थी तो धड़कन आई थी, उससे पहले मांस का लोथड़ा पड़ा था गर्भाशय में। जब आत्मा आई उसको जन्म कहते हैं, आत्मा चलेगी तो उस शरीर का उसको मरण कहते हैं। तो इसलिए इस जीवन को गुरु के पास जाके ज्ञान पाके, बड़े बड़े पाप आत्माओं ने पहले, बाद में संत बन गए, वाल्मीकि जी, सूरदास जी, अजामिल, सज्जन ठग, सदना कसाई, इन सबसे तो सारे अच्छे ही होंगे, इतना पाप कौन करेगा जो
राम भी ना बोल सके, मरा मरा बोलता हो, पर उनको भी जब गुरु मिला, संगत मिला, प्रवचन मिला, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, अपने मानव जीवन को देवताओं से भी बेहतर बना लिया, और पशुओं से भी जो बदतर जीवन वो जी रहे थे, उनके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सुकून आ गया। मानव चोले को वो सफल कर गए। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुमने अपना जीवन पशुओं से बदतर बना रखा है या देवताओं से बेहतर बना रखा है, जब बनाना है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा। रामदास की तरफ से जय।